हेलो एवरीवन। आज से मैं एक चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है दीपक ग्राफिक्स स्टूडियो। इस चैनल पे आपको फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रा के बारे में सीखने को मिलेगा। इस पे मैं आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे ग्राफिक्स बनाया जाता है, वो भी जीरो लेवल से। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोटोशॉप के टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे, किस टूल्स का कैसा काम है और किस तरह से वो काम करता है। जब तक आपको टूल्स के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप कोई भी डिज़ाइन या कोई भी ग्राफिक्स एडिटिंग या फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग टूल्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर फाइल टैब में, और यहाँ पर ओपन है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी इमेज को ओपन करना होगा अगर फ़ोटोशॉप के अंदर, तो हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ पर देखिए फ़ोटो है, कोई भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे तो अभी जो भी क्लिक कीजिएगा वही ओपन होगा, लेकिन अगर एक साथ हम 2-3 इमेज ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल पकड़ लिया और इस फोटो पे भी क्लिक कर लिया और इस फोटो पे भी क्लिक कर लिया, तो देखिए ये 3 फोटो सिलेक्ट हो गया है। और उसके बाद मैंने ओपन किया तो देखेंगे कि यहाँ तीनों फोटो मेरे पास ओपन हो चुका है। अब तीनों को देखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में एक यहाँ है, यहाँ पर इसका कट का ऑप्शन दे रहा है, फिर एक इमेज यहाँ है और एक इमेज यहाँ है। तो ये 3 इमेज मेरे पास यहाँ पर शो कर रहा है। अगर किसी एक को कट करना है तो यहाँ से देखिए कट का निशान है, यहाँ कट कीजिएगा तो ये इमेज कट हो जाएगा। इस इमेज को कट करना है तो यहाँ, इसको करना है तो यहाँ, और इसको करना है तो यहाँ। यानी बारी बारी से हम लोग सबको कट भी कर सकते हैं। और अगर एक साथ भी कट करना है तो आप फाइल में जाइए और यहाँ पर क्लोज ऑल है, इसका यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जितना भी इमेज ओपन रहेगा वो सारा आपका क्लोज हो जाएगा। आई होप इतना आप लोग समझ में आया होगा। खैर, अभी हम लोग टूल्स के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि किस टूल से कौन सा काम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला टूल्स है मूव टूल्स। मूव टूल्स का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना, यानी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो इसका यूज हम लोग इमेज या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं और बिना सिलेक्ट किए भी कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अगर मान लीजिए मुझे इस इमेज को उठा के ले जाना है कहीं दूसरे जगह पे, तो इसको हमको सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस इमेज से किसी ऑब्जेक्ट को ले जाना है उठाकर, तो उसके लिए हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जैसे हो गया कि ये गुलदस्ता है, इसको ले जाना हो, या सिर्फ हमको इस इमेज को ले जाना हो, ये बैकग्राउंड एरिया हमको नहीं ले जाना है, तब आप सेलेक्ट का यूज कीजिएगा। अगर पूरा इमेज को आपको ले जाना है तो आपको सेलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ओनली मूव टूल्स पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इमेज पे कहीं भी क्लिक कीजिए और माउस को ड्रैग कीजिए। देखिए मैंने इमेज को क्लिक किया और ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद आपको माउस क्लिक छोड़ना नहीं है और ऊपर वाले इमेज पे आइएगा, क्लिक छोड़ना नहीं है। तो देखिए जैसे ही आइएगा तो ये खुल जाएगा, और फिर यहाँ आके आपको माउस को छोड़ना है। जैसे यहाँ छोड़ेंगे तो देखिए वो इमेज यहाँ आ चुका है। आप इसको मूव करा के देख सकते हैं कि पीछे मेरा जिस पे हम लोग मूव कराए हैं वो इमेज है, और जो इमेज मूव करके लाए हैं वो इमेज ये रहा आपका। तो आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए वापस हमको इस इमेज को मान के चलिए उस इमेज पे ले जाना है, पहले वाले पे। तो देखिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे इस पे, और फिर वापस इस पे आ गए। तो देखिए यहाँ पर इसका एक कॉपी आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इमेज को मूव करा सकते हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब हम अगर किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तब हम लोग कैसे कराएंगे, तो यहाँ पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा टूल्स है। अगर इस टूल्स के अंदर आपको और भी टूल्स रहता है देखना हो तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे। यानी अगर मान लीजिए कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर 2-3 टूल्स है, यानी जितना भी आपको ये शो कर रहा है ऑप्शन, इन सब के अंदर 2-3 टूल्स सबके अंदर है। किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो अगर देखना हो तो राइट क्लिक करना पड़ेगा। यानी इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें कितना टूल्स है, 4 टूल्स दिया हुआ है, जिसमें आपको 2 टूल्स का बेसिकली यूज हमेशा होता है। ठीक है, इन दोनों का यूज नहीं होता है, बट मैं इसको भी बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है और किस तरह से वर्क करेगा। तो इस 2 टूल्स का देखिए काम क्या है। जैसे पहला टूल्स है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल्स। रेक्टेंगल देखिए यहाँ पर शेप दिया भी हुआ है, तो अगर इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल एक्टिव हो गया। अब इसका काम है कि जब भी ये सिलेक्टेड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये रेक्टेंगल शेप में ही करेगा। जैसे कि मान के चलिए इसको ले जाना है तो हम लोग इसको देखिए सिलेक्ट कर रहा है रेक्टेंगल शेप में। अगर मान लीजिए इस इमेज को सिलेक्ट करना है इतना, तो देखिए रेक्टेंगल शेप में ही जब भी काम करेगा, ये रेक्टेंगल मोड में ही काम करेगा। अब किसी ऑब्जेक्ट को उठा के इस ऑब्जेक्ट को ले जाना है तो हम लोग मूव टूल्स का यूज करेंगे, और उठा के हम लोग कहीं भी, यहाँ भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, और या दूसरे जगह भी हम लोग ले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका रेक्टेंगल शेप में इमेज आ चुका है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा।
फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर रेक्टेंगल टूल्स लिया मैंने और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मूव टूल्स लेंगे फिर इसको, और यहाँ से उठा के हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ इधर भी रख सकते हैं, या दूसरे जगह भी हम लोग ले जाके रख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। तो रेक्टेंगल टूल्स का काम है रेक्टेंगल शेप में सिलेक्ट करना, यानी रेक्टेंगल मोड में ही ये सिलेक्ट करेगा। उसके नीचे है इलिप्टिकल टूल्स। इलिप्टिकल टूल्स का काम है इलिप्स मोड में, यानी गोल सर्कल मोड में ये सिलेक्ट करेगा, यानी सर्कल की तरह जब भी होगा गोल सिलेक्शन होगा। तो इसको क्लिक किए और जब भी आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये गोल हो रहा है। यहाँ पर हम लोग इसको गोल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसको इधर उधर करना है तो हम लोग मूव टूल्स का यूज करेंगे। देखिए ये इधर उधर गोल सिलेक्शन में ही मेरा इमेज क्रॉप हो गया। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। फिर से मैं वापस वहाँ रख देता हूँ इसको। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्कल को सिलेक्ट करने का और भी एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि इलिप्टिकल टूल से अगर आप यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं और देखिए ये मेरा ऊपर से जो सिलेक्शन है ऊपर से, तो अभी देखिए माउस छोड़ना नहीं है। अगर सर्कल को मूव कराना है इधर उधर तो आप स्पेस बटन पकड़ सकते हैं, यानी देखिए सर्कल को अगर इधर उधर मूव कराना है बिना क्लिक छोड़े स्पेस बटन पकड़िएगा तो देखिए ये सर्कल फ्री हो गया। देख सकते हैं सर्कल। अब मैं चाहूँ तो ये पूरा पार्टिकुलर इस तरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ भी, कहीं भी एक जगह, और यहाँ छोड़कर फिर मैं छोटा यहाँ कर सकता हूँ। यानी स्पेस बटन की मदद से मैं इस सर्कल को मूव करा सकता हूँ इधर उधर। और उसके बाद मैंने क्लिक भी छोड़ दिया और स्पेस बटन भी छोड़ दिया। अब इस एरिया को मुझे मूव कराना है दूसरे इमेज पे, तो इसके लिए हम मूव टूल्स लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए तो देखिए इधर उधर हो गया, और फिर यहाँ हम ले जाके दूसरे इमेज पे भी यहाँ रख सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट टूल्स की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर ये लाइनिंग हटाना हो जो सिलेक्शन हो रहा है रन कर रहा है तो इसके लिए कंट्रोल डी का यूज़ कीजिएगा। कंट्रोल डी सेलेक्ट के लिए, तो कंट्रोल डी में करता हूँ, ये हट गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए और 2-3 टूल्स है, 2 सिंगल रो मार्क्यू टूल्स और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल्स। इसका सिंपल काम है कि बस क्लिक कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक एक लाइन रो बन के आ जाएगा। अगर कॉलम वाला लीजिएगा तो कॉलम बन के आ जाएगा। देखिए कॉलम लीजिएगा तो कॉलम बन के आ गया। इससे हम लोग कुछ खास नहीं, बस लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कलर फिल करना है इसके अंदर तो कलर फिल कर सकते हैं।